शिवपुराण का पाठ 27वां अध्याय। लोगों की आत्मिक शुद्धि, बुद्धि के विकास, आत्ममंथन, चिंतन के लिए विकास के लिए, शारीरिक कष्ट, रोगों, दुख को दूर करने के लिए श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जो कुछ उस समय यज्ञशाला में अपस्फुट हुए वह सब कहता हूँ। आकाश से पिसी हुई हड्डियां बरसने लगी और बहुत सी आश्चर्य की बातें हुई, जिससे कोई कर्म और विचार शेष न रहा। तीनों प्रकार के दुख सबको हुए। कहाँ तक वर्णन करूं कि ऐसे अपस्फुट और आश्चर्य की बातें देख सब यज्ञ के लोग बड़े अचंभे में हुए और उन मनों में महादुख उत्पन्न हुआ। उनके मुख से कुछ वचन न निकला और सब के सब थर थर कांपने लगे। उस समय दक्ष यज्ञ करने वाले और भृगु यज्ञ कराने वाले ने उत्तर की ओर बहुत गर्द देखी और कहा कि यह गर्द कहाँ से गिरती और कुछ मालूम न हुआ। ये सब आश्चर्य में हर एक प्रकार की बातें करने लगे। उस समय दक्ष की पत्नी विष्णु ने कहा कि जो तुमने सती का अनादर किया है, तुम सब मूर्ख बन गए। और सती को जलने से किसी ने मनाही न की। दक्ष ने शिव का अनादर किया और उनको बहनों के सामने सती का ऐसा अनादर हुआ, उसका यह फल हुआ कि शिव का शत्रु कहीं आनंद नहीं करता, चाहे प्रसन्न करे मिलता। अब इस समय तो क्या हो सकता है? शिव से सब डरते हैं। जो शिव प्रलय करते हैं और उनके कोप से कौन बच सकता है? विष्णु के यह वचन सुन सब देवता और उन्हें थर-थर कांपने लगे। और दक्ष भी भयवान और आश्चर्य से होकर विष्णु की शरण में गया। उसने हाथ जोड़कर विनय की कि आप यज्ञ रूप, यज्ञ के रक्षक और यज्ञ के कर्म हो, भक्तों की रक्षा करना आपका काम है। इस भय से मुझे छुड़ाइए और अपनी कृपा से यज्ञ के नष्ट होने को बचाइए। आप तो सबके स्वामी हैं, मुझे इस समय कुछ नहीं सूझता। विष्णु ने हंसकर कहा कि हम यहाँ तक हो सकता तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर तुमने जो शिव से बैर करके अपने ऊपर उपद्रव उठाया है, और तुमने ऐसे संसार के स्वामी के साथ जो जगत का प्रलय करता है द्वेष किया, कौन पार लगाएगा? हम और सब अमरगण मुनि उसकी रस्सी से बंधे हुए हैं। उसका तप मन लगाए करते हैं। उनकी बराबर संसार भर में कौन बलवान है? कोई मनुष्य चाहे हजारों उपाय करे, पर शिव बिना फल नहीं मिलता, न वह पूरा काम होगा। जहाँ कहीं पूजन योग्य शिव पूजा न जावेगा, जो देव पूजन योग्य नहीं है, उस पूजा से दरिद्र, मृत्यु और भय उत्पन्न होते हैं। जो कि तुमने शिव के साथ ऐसा किया, उसी का कारण है, सो तुमको अभी फल मिला जाता है। वेद शिव को सच से बड़ा कहते हैं, इसलिए शिव पूजा की योग्य है। जब कि ऐसे शिव के बैर से यह बात हुई, तो अब कौन से उसे दूर सकता है? अब कुछ उपाय नहीं है। ऐसा तीनों लोक में कौन है जो शिव से? यह सुन दक्ष अति चिंतित हुआ और सब लोग माधुकी व शोकमान हो कहने लगे कि अब कुछ कुशल नहीं, क्योंकि कोई रक्षक न रहा। यही बातें हो रही थी कि वीरभद्र अपनी अपनी सेना समेत पहुंचे। उस समय वीरभद्र का यह रूप था कि 5 मुख, 3 नेत्र, 10 हाथ, जटा रखाए हुए भयंकर रूप, मस्तक पर अर्धचंद्र, शरीर में सर्प लपेटे हुए, रुद्राक्ष पहने, बैल पर आरूढ़, भस्म धारण किए। उनके अंग प्रत्यंग महाकठोर वज्र समान अति सुंदर। हाथों से में नाना प्रकार के शस्त्र लिए, सतर चौक धरे हुए शिव के महान चित्तर स्वरूप से अलंकृत थे। जिस रथ पर आरूढ़ थे वह 25 योजन ऊंचा था, जिसको 10 लाख सिंह खींचते थे।
शार्दूल और हाथी आदि चारों ओर से रक्षा को रहा करते ही ये तो दावा करने लगे। नाना प्रकार के युद्ध के बाजे बजे, अर्थात बेरी, शंख, पटह, गोमुख, श्रृंग, उपंग, मृदंग आदि बजे। इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि और दिक्पाल अपने अपने वाहनों पे आरूढ़ होकर आए। दक्ष ने उन सबसे कहा कि यह तुमने तुम ही सबके बल पर किया था, अब हमारी रक्षा करो। इसी तरह सबसे कहा और विष्णु के चरणों पर सिर रख दी और कहा कि हे विष्णु, आप जगत के रक्षक हैं, शुभ कर्मों के साक्षी हो। तुम्हारी कृपा से संसार का पालन होता है, इसलिए आप यज्ञ की रक्षा करना उचित है। विष्णु जी बोले, जहाँ तक हमको अधिकार है और बल है, हम यज्ञ की रक्षा करेंगे, पर तुम्हारे कर्म समझ कर हमारी बुद्धि आश्चर्य को प्राप्त होती है। तुमने शिव से बैर क्यों किया? उस पर ब्रह्म स्वरूप शिव के हाथ से कौन बचने वाला है? हम तुम्हारे लिए बुरा भला कुछ नहीं जानते। तुम केवल अहंकार से काम रखते हो। ईश्वर के सिवाय और अन्य फलदायक कौन है? वही फल देता है। जो मनुष्य ईश्वर के प्रकाश को नहीं जानते, वह सुख दुख के कार्यों को नहीं जानते और 100 करोड़ कलप तक नरक में रहते हैं और कर्मों की फांसी कंठ से नहीं निकलती, बारंबार उत्पन्न होकर मृत्यु होते हैं। वे धर्म शास्त्र और पुराण इसी का गुणगान गाते हैं, परंतु फिर भी वह सदाशिव को नहीं जानते। वे शिव तीनों गुणों में पवित्र हैं। इससे तुमको योग्य है कि श्री शिव जी का शरणागत में जाओ, तुम्हारा एक संपूर्ण हो जाए। यह वार्ता हो ही रही थी कि वीरभद्र के समय चारों ओर इस प्रकार फैल गई जैसे संसार आकाश, जैसे सागर आकाश हो जाता है, वैसे विष्णु जी को ब्रह्म ज्ञान और ज्ञान की वार्ता कहते हुए देखकर हंस पड़े। गणों को लड़ाई पर तैयार देखकर इंद्र ने अपना वज्र संभाला और इच्छा की कि गणों से युद्ध करूं। वह सामने हुआ और भी युद्ध के निमित्त इंद्र के सम्मुख खड़े हुए और शिव जी का ध्यान किया। ओम नमः शिवाय। 27वां अध्याय समाप्त।